हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार बताइए। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी क्या शक्तियां हैं और उसके क्या क्षेत्राधिकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 3 शब्द हैं हिंदी में और तीनों मैंने लिख दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में नाम चेंज हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रहता है। ठीक है। पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्र अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत निर्धारित हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्र अधिकार है उनको बताया गया है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, 124 से 147 तक। इसमें निम्नलिखित शक्तियां शामिल हैं, जैसे मूल अधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये 5 तरीके की शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरा है अपील क्षेत्र अधिकार, अपीलियंट जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 132 से लेके 134 तक। फिर है परामर्शदाता अधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 143 में। इसके बाद है संपूर्ण देश की सर्वोच्च अदालत होने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय के लिए बाध्य होंगी। जो उच्चतम न्यायालय द्वारा विधियां घोषित की जाती हैं वो सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी। ये बताया हुआ है अनुच्छेद 141 और 142 में। फिर इसके बाद है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट याचिकाओं का क्षेत्र अधिकार, अनुच्छेद 32। ये अनुच्छेद जो 32 है इसको अलग से भी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत जो रिट याचिकाएं आपको प्राप्त हैं वो बताइए, या फिर आर्टिकल 32 में जो रिट याचिका दी गई हैं उनके लिए आप कहाँ रिट फाइल कर सकते हो। ठीक है। आर्टिकल 32 में आपको 5 तरीके की रिट दी हुई हैं। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकार प्रेक्षा, चौथी प्रतिषेध और पांचवी। ये 5 तरीके की आपको आर्टिकल 32 के तहत रिट दी हुई हैं, जिनके लिए आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। और ये मोस्टली दायर की जाती हैं जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल क्षेत्र अधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों में मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है जहां भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई अन्य अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह प्रावधान संघीय ढांचे को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण है और संघ तथा राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवाद का निपटारा करता है। आर्टिकल 131 में मूल क्षेत्राधिकार दिया हुआ है, जिसमें ये 2 पॉइंट हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच जब कोई विवाद उत्पन्न होता है या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, तब सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आ जाता है। उस पर डायरेक्ट निर्णय सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। फिर है अपील का अधिकार, अपीलियंट जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 132 से 134 तक। अनुच्छेद 132 से 134 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय से मामलों की अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। ये अपील 3 प्रकार की होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो हाई कोर्ट से अपील जाती हैं उन पर निर्णय लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। फिर है संवैधानिक अपील, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, अनुच्छेद 132। जब कोई मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो, जब कोई मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो तो वो आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके बाद है सिविल अपीलें, अनुच्छेद 133। जब उच्च न्यायालय किसी सिविल मामले में अंतिम निर्णय दे देता है, जब उच्च न्यायालय किसी सिविल मामले में कोई अंतिम निर्णय दे देता है और उस अंतिम निर्णय से कोई व्यक्ति सहमत नहीं है तो वो उस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट आखिरी ऑप्शन है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया वही मान्य होगा। फिर तीसरा पॉइंट है दंड अपीलें, पनिशमेंट अपील्स,
अनुच्छेद 124, जब कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट हो, जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के मामले से असंतुष्ट हो किसी आपराधिक मामले में, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये बात कही गई है आर्टिकल 134 में। जो अपीलों के अधिकार हैं उसमें 3 आर्टिकल हैं, 132, 133 और 134। इन सबको याद रखना। जो 132 है उसमें संविधान से रिलेटेड कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है उसको सुनने का। और दूसरे में कहा गया है जब सिविल मामले पर किसी हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और कोई उससे असंतुष्ट है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और तीसरा 134 में कहा गया है कि दंड अपीलें, जब कोई उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके बाद है परामर्शदाता क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अनुच्छेद 143, 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानूनी या संवैधानिक विषय पर परामर्श, एडवाइस मांग सकता है। जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से किसी विषय पर, कानूनी विषय पर, संवैधानिक विषय पर उनकी राय ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देता है जो बाध्यकारी नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी बातों को माने, मतलब जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो राय सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी है उसको माने। ठीक है, उनकी मर्जी है वो माने या ना माने, बस उन्होंने राय मांगी थी। परंतु इसका महत्वपूर्ण नैतिक प्रभाव होता है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को संवैधानिक जटिलताओं के समाधान में न्यायपालिका की सहायता प्राप्त करने की सुविधा देता है। आर्टिकल 143 में याद रखना कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से राय मांगते हैं। फिर इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की अंतिमता और शक्तियां, अनुच्छेद 141 और 142 में। अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संपूर्ण भारत के लिए बाध्यकारी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करना होता है। आर्टिकल 141 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है, जो भी वो कानून बनाती है, वो सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं और उनको मानने के लिए जो न्यायालय है वो बाउंड होती है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 142। यह शक्ति देता है कि न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश, डिक्री या निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है ताकि पूरा न्याय किया जा सके। ठीक है, फिर इसका लास्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट याचिकाओं का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी की जा सकती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि उनके मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रिट जैसे पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडामस, तीसरी प्रोहिबिशन, चौथी कोवरंटो और पांचवी सैरोसरी। कोई इसे सैरोसरी बोलता है, कोई इसे सैरोटेरी बोलता है। ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे ही। हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेक्षण। ठीक है, ये आपकी 5 रिट हैं जो आर्टिकल 32 के तहत दी गई हैं और ये तब जारी की जाती हैं जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ये सभी रिट जारी हो सकती हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर इसमें केशवानंद भारती का केस है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय के 13 जजों की पीठ ने कहा कि संविधान में मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। इस केस को आप यहाँ भी लिख सकते हो और इससे पहले 1-2 वीडियो में और पढ़ा है हमने। ठीक है, बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसमें आप हर एक हेडिंग के, हर एक आर्टिकल के एक एक कीवर्ड निकाल सकते हो, जैसे कि